हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, तितली के जैसा होता है ये। ठीक है, इसका काम होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करना, और वो हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में कई तरह के काम करते हैं। देखने में बड़ा सुंदर सा होता है, तितली जैसा। अगर इसकी हालत खराब हो जाए तो दिखने में भी फिर बहुत खराब होता है। सो बेसिकली थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये करता क्या है? सो हमारा जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम खा पी रहे हैं, तो वो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। उस प्रोसेस के बाद जब खाना डाइजेस्ट होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड जो हमारे थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, वो उस एनर्जी को पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। हर सेल में कौन सा सेल कितनी एनर्जी को यूज करेगा, ये कंट्रोल करने का काम हमारे वो हॉर्मोन्स या थायराइड के हॉर्मोन्स करते हैं। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, बेसिकली जो हमने खाना खाया वो हमारे एटीपी में गया, वहां से एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी पूरी बॉडी में गई। कई तरह के हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, तो थायराइड कंट्रोल करती है। इसको डिटेल में अगर समझें तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करना और उनको कंट्रोल करना, हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करना, खाने को डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी में फॉर्म करना, उस एनर्जी का हर सेल में जाकर कहाँ कितना यूज होना है उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें होती हैं। सो जितना भी हमारा थायराइड का हार्मोन रिलीज होता है, वो दो जगह से होता है। एक तो हमारे गले में जो ग्लैंड होती है, वहां से आपका T4 और T3 ये रिलीज होता है। इसके बाद हमारे स्कैल्प में, सर के पीछे बीचों बीच के हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये रिलीज करता है TSH। इसका काम होता है कंट्रोल करना T4 और T3 के बैलेंस को। अगर वहां पे वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो TSH T4 और T3 को बैलेंस करता है, प्लस मॉनिटर करता है कि हार्मोन ज्यादा या कम तो नहीं हो रहे हैं। अगर ज्यादा या कम हो रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो TSH है, हमारा थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन बोलते हैं इसको, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसके बाद दो तरह की डिजीज होती है थायराइड में। जनरली हम सब जानते हैं कि अगर आपके थायराइड में अगर प्रॉब्लम है तो या तो आप मोटे हो जाओगे या आप पतले हो जाओगे। बेसिक नॉलेज लोगों की थायराइड के बारे में ये है। सो जब हमारी ग्लैंड में, हमारी थायराइड ग्लैंड में या हमारे गले में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, उस कंडीशन में बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करने लगती है। सेल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगती है, बॉडी उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगती है। इन दैट सिचुएशन अगर आयोडीन की कमी होगी तो भी आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आयोडीन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी आपको इसकी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा आयोडीन वाली मेडिकेशन ले रहे हैं, या जनरली जो वुमेन्स होती हैं स्पेशली आफ्टर 60s, उनमें ये प्रॉब्लम मिलती है। इसके अलावा एक केस और भी देखने को मिलता है जहाँ पे कोई कैंसर पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जो पहले थायराइड का ट्रीटमेंट करा चुका है। इन दोनों में भी ये कंडीशन देखने को ज्यादा मिलती है, बिकॉज जो थेरेपी होती है उसमें रेडिएशन यूज किया जाता है। सो ये चीजें हैं। इसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करें, सो बहुत सिंपल सा सिम्टम है कि वो भी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, उनको गर्मी जल्दी परेशान कर देती है। और जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, जो लोग मोटे हो जाते हैं, वो लोग कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, उनको ठंडा बहुत जल्दी परेशान करेगा। सो किस तरह की डिजीजेस इनके बाद आती है? अगर आप हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों में से किसी भी एक को फेस कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप में मोटापा आ रहा है, आपकी सेल्स कम एनर्जी को यूज कर पा रही है, तो पहला इसमें सीन आता है थायरोइडिटिस का, जिसमें एक इन्फ्लेमेशन कंडीशन है, जहाँ पे आपकी जो ग्लैंड होती है, आपका जो गला होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, पूरा ऐसा स्वेल हो जाता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी बात किया कि इस कंडीशन में आपका जो हार्मोन है वो बहुत कम रिलीज हो रहा होता है, उस वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा आता है हाशिमोटो थायराइडिटिस। ये एक पेनलेस डिजीज है, किसी तरह का आपको पेन नहीं होता है, बट ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हम लोग न्यूट्रलाइट के लोग हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हमने पढ़ा है। कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है या आपके जो बॉडी के सेल्स है, ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खुद ब खुद अटैक करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है, आपकी बॉडी की सेल्स आपको खुद अटैक करने लगती है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसके बाद
पोस्टपार्टम थायराइडिटिस है, ये कंडीशन 5 से 9% विमेंस में उस टाइम में डेवलप होती है जब वो डिलीवरी वाली कंडीशन में होती है, जब वो बच्चे को पैदा कर रही होती है। सो ये एक टेम्परेरी कंडीशन है। मोस्टली हम लोग देखते हैं जब एक बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे लेडीज वेट पुट ऑन कर लेती हैं, देन फिर वो जब थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देती है दे कैन मैनेज देयर वेट। इसके बाद आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती है। मैंने पहले भी बोला कि आयोडीन अगर डिफिशियंसी होगी तो भी आपकी थायराइड में प्रॉब्लम होगा, और आयोडीन अगर ज्यादा होगा तो भी आपके थायराइड में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद नॉन फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड, ये बेसिकली उनमें होता है 4000 में कहीं एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको जो उसकी थायराइड ग्लैंड होती है वो काम ही नहीं करती। इस सिचुएशन में अगर उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट नहीं किया जाएगा तो उसका फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सर में होती है जो कि उसको कंट्रोल कर रही होती है। सो इन सारी चीजों को अगर आपको चेक करना है तो आप इसके ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, T3, T4 और TSH, ये 3 ब्लड टेस्ट होते हैं। तो चाहे हाइपर है चाहे हाइपो है, दोनों आपको वहां से पता चल जाएंगे। तो हमने हाइपो की बात करी, अब बात कर लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला आता है ग्रेव डिजीज। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है। ओवर एक्टिव इन द सेंस कि ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज करेगी। इस प्रॉब्लम में डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, इस तरह का एक प्रॉब्लम होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो ग्लैंड होती है उसके आसपास नोड्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं। नोड्यूल्स यहाँ पे नीचे एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है। होता क्या है कि जैसे हम ट्यूमर की बात करते हैं ना, ट्यूमर में जो डेड सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, उसी तरह से नोड्यूल्स होते हैं, अंदर ही अंदर सेल्स आपकी कलेक्ट होने लगती है, बिकॉज उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर हॉर्मोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से नोड्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं। गोइटर भी उसी को बोलते हैं। गोइटर बेसिकली उसको बोलते हैं, हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा घेंगा बोलते हैं। जब आयोडीन की कमी आपको होती है तो घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर उसको बोलते हैं। नोड्यूल्स होता है जहाँ पे आपकी ओवर एक्टिव सेल्स की वजह से आपके सेल्स गले में इकट्ठे होने लगते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे पूरा स्वेल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगेन थायराइडिटिस एक यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो ये एक पेनफुल प्रोसेस है, जो या तो आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा या फिर बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसके लिए कोई क्लेम नहीं किया जा सकता कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन, किस तरह की कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। एंड इसमें क्या होता है ना, जो आपके हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं वो बॉडी में स्प्रेड होने के बजाय एक ही जगह पे स्टोर होते चले जाते हैं, और वो कई हफ्ते या महीनों तक स्टोर होते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वो भी एक नोड्यूल का फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो अगेन आपका जो ग्लैंड है वो स्वेल्ड हो जाएगा। एक्सेसिव आयोडीन, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर आयोडीन एक्सेसिव हो जाएगा तो वो भी आपकी थायराइड को बहुत नुकसान पहुंचाता है, आपकी थायराइड ग्लैंड को। तो कॉमन सिम्टम्स हमें थायराइड को के देखने को मिलते हैं। इसमें होता है ओवर एक्टिव थायराइड, ये हाइपरथायराइडिज्म में है। सबसे पहले एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है। ये उनके लिए है जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है, जो लोग बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं और उनको नींद नहीं आती है, सोने में बहुत दिक्कत होती है, वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। उनका जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे स्वेलिंग हो जाए बहुत ज्यादा। इसके बाद मसल वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। इरेगुलर, अगर हम लेडीज की बात करें तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे, उनके जो साइकिल होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव इन द सेंस की गर्मी अगर बहुत हो रही है तो आपको बहुत जल्दी गर्मी की वजह से छींक आने लगेगी, गले में गला चोक हो जाएगा, या आंखों में इस जगह पे बहुत जल्दी इचिंग होने लगती है, आंखों में बहुत इरिटेशन होती है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर ये लोग बहुत ज्यादा ठंडा खाएंगे इनको बहुत रिलीफ मिलेगा, बट अगर ये लोग बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो हमारे हाइपोथायराइडिक पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा थकान होती है, फैटिग्यू फील करते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी चीजें भूल जाते हैं। इसके बाद इनका जो पीरियड्स होते हैं विमेंस में वो बहुत हैवी होते हैं और बहुत जल्दी होने लगते हैं। बालों में बहुत डलनेस और ड्राइनेस आ जाती है, वॉइस बहुत हार्श हो जाती है, बहुत जैसे बोलते हैं ना खराश है, बिल्कुल वैसी आवाज हो जाती है। एंड
कोल्ड का इनका जो टॉलरेंस है ना वो जीरो हो जाता है, ठंडा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे जो हीट सेंसिटिव इंसान है उसको आप आइसक्रीम दे दो, वो आराम से खा लेगा। जिसको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है उसको अगर आपने आइसक्रीम या ठंडा पानी दे दिया उसका गला बैठ जाएगा, वो फिर बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। अब इन सिम्टम्स को देखकर आपको लग रहा होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके आसपास किसको हाइपरथायराइडिज्म है और किसको हाइपोथायराइडिज्म है। इसके बाद कुछ बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम थायराइड के पेशेंट हैं या हम अपने थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहला होता है सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल है जो हार्मोन थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है थायराइड हमारी जो ग्लैंड है उसको डैमेज करने में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जितना डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। एंड क्योंकि जो हमारा सेलेनियम होता है इसमें बहुत हाई अमाउंट में कंटेन करता है थायराइड को, तो अगर हम सेलेनियम ले रहे हैं तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। आयोडीन ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल है, एक्सेसिव में नुकसान करेगा बट अगर कम हो रहा है तो भी नुकसान करेगा। लिखा हुआ है सिंपली कि आयोडीन इज क्रिटिकल फॉर थायराइड फंक्शन। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि कम भी हुआ तो भी नुकसान है, ज्यादा हुआ तो भी नुकसान है। सो इसका काम होता है बेसिकली T3 और T4 के बीच में बैलेंस बना के रखना। एंड अगर इसकी कमी हो या इसका ज्यादा हो, बेसिकली आयोडीन डेफिशिएंसी ज्यादा नुकसान करता है हमारी थायराइड डिजीज को प्रोड्यूस करने में। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड इसका ऑप्टिमल अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो ये हमारे T3 और T4 के स्टिमुलेशन में या TSH के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। जिंक हमारे लिए बेसिकली बहुत यूजफुल होता है। इसके बाद अगेन आयरन, आयरन हमारे लिए हेल्प करता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने में। एंड T3 हमारा जब कन्वर्ट होता है उसके बाद वो पूरी बॉडी में रिलीज होता है। बट अगर आयरन की कमी होगी तो उसके बाद हमारा जो थायराइड है वो डिसफंक्शन कंडीशन में आ जाता है। यानी कि अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी में हुई तो डेफिनेटली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो काम करना कम कर देगा या उसमें इंफेक्शन होने के चांसेस है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूट्रलाइट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो चाहे आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को या हाइपर के पेशेंट को, सिंपली आपको पीडीओ लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है, नेचुरल सी लेना है, नेचुरल बी लेना है, कैलमैक बी प्लस लेना है। इन 5 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपकी सेल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। मल्टीविटामिन आपके जितने भी हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं उसको बैलेंस कर देता है। ओमेगा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हेल्प करता है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो TSH रिलीज हो रहा है उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑब्वियसली बहुत हेल्प करते हैं। विटामिन सी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारा अगर ऑटो इम्यून फंक्शन वहां पे रिलीज हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट हो रही है तो वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेचुरल बी हमारा जितना भी थायराइड का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। कैलमैक डी क्योंकि जिंक को कंटेन करता है तो वो हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब से इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ मैंने पूरे टॉपिक में रियलाइज किया कि मैं खुद एक पेशेंट हूँ हाइपोथायराइडिज्म की, बिकॉज जितने सिम्टम्स है वो सारे मुझे फील हुए। अब क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मुझे कहीं बहुत टाइम से रहे होंगे, बट 2 साल से मैं विटामिन बी भी ले रही हूँ, विटामिन सी भी ले रही हूँ, मेरा पीडीओ भी चलता है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो मैं नहीं लेती हूँ बट मेरा कैलमैक डी भी चलता है। तो ये सारी चीजें मैं जब से ले रही हूँ, जिंदगी में मेरा वेट कभी 40 के ऊपर नहीं गया, बट पिछले 2 साल में मेरा वेट 4 किलो बढ़ा है। सो आई एम श्योर कि शायद वो थायराइड का सिम्टम्स रहे होंगे बट वो अब मैं उससे ओवरकम कर रही हूँ। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान अंडर वेट है और ओवर वेट है और उसको अपने वेट को मैनेज करना है तो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने थायराइड को मेंटेन कीजिए। बिकॉज अगर आपका थायराइड मेंटेन नहीं है उसके बाद आपने एक्सरसाइज करी और आपने अगर अपने वेट को थोड़ा सा कम भी कर लिया, आप जैसे ही
एक्सरसाइज करना बंद करोगे, अगेन आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा, बिकॉज आपने जो मेन रीजन था उस पर काम नहीं किया। और अगर आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वेट ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपनी डाइट पे काम कीजिए, अपनी एक्सरसाइज पर काम कीजिए, और न्यूट्रिशन के साथ अपने थायराइड को कंट्रोल करने पे काम कीजिए। सो विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई